बात करें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए एफएबर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेमी आईपीओ क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 22 अगस्त को और ओपन रहेगा 26 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट जो आउट होगा 28 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमए प्लेटफॉर्म पे 1 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 82 से 87 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 156 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,78,400 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 41 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड क्या करता है, तो जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड्स, लो एलॉय इलेक्ट्रोड्स, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स, हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड्स, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स, नॉन फेरस इलेक्ट्रोड्स, लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड्स, ये जितने भी तरीके का इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक कंपनी बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंपनी का जो फोकस है वो कहां पर है, तो एलॉय एंड प्रोसेस डेवलपमेंट पे, क्वालिटी पे, डिजाइन पे, ये सब पे इसका फोकस है। और उसका टीम जो है वो 95 एम्प्लॉयज का टीम है एज ऑफ फरवरी 28 2025 और इसका एक्सपर्टीज भी अगर हम देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा खासा है। देन अगर हम बात करेंगे अदर डिटेल्स के यहाँ पर, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसका 2 जगह पे है, एक आपका वेस्ट बंगाल में और दूसरा हरियाणा में है। उसके बाद से अगर हम लोग इसका अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो इसका जो बैंकर है वो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस का, तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और इसका जो बेस स्मॉल है तो इसमें और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। बात करें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 20% से ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू तो 134 करोड़ का हुआ करता था, उससे बढ़कर हो गया 151 करोड़। देन आपका 31 मार्च 2024 को 194 करोड़ और लास्ट 11 मंथ में ऑलरेडी आपका 187 करोड़ का रेवेन्यू जो है क्लॉक कर चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे यहाँ पर तो 1.49 करोड़, देन आपका 2 करोड़, उसके बाद से आपका 12 करोड़ का प्रॉफिट और अभी आपका लास्ट 11 मंथ में 9.57 करोड़ का प्रॉफिट जो है रिपोर्ट किया है। इसी के चलते अगर हम लोग पी रेशियो देखेंगे तो आपका 14.97 आ रहा है पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ सिर्फ आपका 10.98 का निकल के आ रहा है जो कि सही है। और आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 44%, आरओसी आपका 25%, प्राइस बुक ये आपका महंगा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी आपका थोड़ा सा नेगेटिव है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो यहाँ पर 36% का देखने को मिल रहा है। जो सबसे मेजर नेगेटिव है वो है डेट टू इक्विटी, लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसा रेज कर रहा है उससे आपका क्या करेगा, तो डेट का रिपेमेंट भी करने वाला है जिसके बाद से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर हम लोग को जीएमपी भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग कैश बैलेंस का बात करेंगे तो यहाँ पर 1.78 करोड़ का कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है। फिक्स्ड एसेट का भी बात करेंगे तो यहाँ पर 17 करोड़ का देखने को मिल रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस में भी आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो जो बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या इफिशियंसी है वो अच्छा है। सबसे नेगेटिव जो है वो आपका डेट है और आपका कैश बैलेंस है, यही आपका थोड़ा सा नेगेटिव है। इसी के चलते जीएमपी जो है वो 20% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर कंपेरिजन करेंगे तो इसको जो पीयर्स हो गए वो आपका डी&एच इंडिया हो गया, डोर वेल्डिंग हो गया, डिफ्यूजन इंजीनियर्स हो गया। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे आरओसी तो सबसे हाईएस्ट इसी का नजर आ रहा है। आरओई अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का है। पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो सबसे कम इसी का है और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री का 3 के आसपास है और डेट टू इक्विटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस सबसे ज्यादा इसी का जो नेगेटिव है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपका 36% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही देखने को मिल रहा है, बस आपका डेट ही जो है वो आपका ज्यादा नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।